गाइस मैं पिछले कई दिनों से अपने घर पर एक बेहतरीन इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करवाने की प्लानिंग कर रहा था। सो फाइनली आज मैंने अपने घर पे एयरटेल स्ट्रीम एयर फाइबर इंटरनेट कनेक्शन को इंस्टॉल करवा लिया है। एंड टुडेज इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि एयरटेल स्ट्रीम एयर फाइबर इंटरनेट कैसे इंस्टॉल होता है, इसमें कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं और इसमें कितना खर्चा आता है। सो हे गाइज, अगर आप भी अपने घर पे एक बेहतरीन सस्टेनेबल और वैल्यू फॉर मनी इंटरनेट कनेक्शन लगवाने की तलाश में है तो यह वीडियो खासकर आप सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है। तो अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखना है एंड सारी चीजें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकॉन को, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस इंटरनेट कनेक्शन को इंस्टॉल करने के लिए एयरटेल की तरफ से इंटरनेट एक्सपर्ट आए हुए हैं और इन भैया का नाम मोहित है। तो ये भैया फिलहाल अभी इस डिवाइस की एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि यह मेरे घर पर इंस्टॉल हो पाएगा या नहीं। एंड फाइनली इस डिवाइस की एलिजिबिलिटी चेक हो चुकी है और मोहित भैया ने भी यहाँ पे हाई कर दिया है और यह इंटरनेट हमारे घर पे लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मोहित भैया इस डिवाइस को उस जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे इस डिवाइस को इंस्टॉल करना है। तो आइए जब तक वीडियो को एंजॉय करते हैं। एज यू कैन सी गाइज, हम इस डिवाइस को अपने छत के सबसे ऊपरी हिस्से पे लेकर आ चुके हैं जहां इस डिवाइस को हमें इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, भैया ने अपने राइट हैंड में एक सफेद कलर की डिवाइस पकड़ी हुई है जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में रेडियो कहा जाता है। और यह डिवाइस अपने नजदीकी लगे एयरटेल टावर की मदद से इंटरनेट एक्सेस करता है और फिर डोंगल यानी राउटर की मदद से हमें इंटरनेट आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी इस डिवाइस की रेंज टेस्टिंग की जा रही है, यानी कि इस डिवाइस को किस डायरेक्शन में लगाया जाएगा। तो इसके लिए इस डिवाइस में पावर सप्लाई को दिया गया है और भैया भी अपने स्मार्टफोन को दिखा रहे हैं कि इस डिवाइस की रेंज टेस्टिंग कैसे की जाती है। एंड फाइनली इस डिवाइस का रेंज टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड इस डिवाइस के साथ आने वाला राउटर जो कि इंडोर यानी घर के अंदर लगाया जाएगा, और इस डिवाइस के पीछे एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसे स्कैन किया जा रहा है ताकि उस रेडियो के साथ इस राउटर को लिंक किया जा सके। एंड राउटर स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा वायरलेस रेडियो था उसके बॉक्स के पीछे भी एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसकी भी स्कैनिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। एंड स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए भैया अपने स्मार्टफोन के थ्रू इंटरनेट एक्टिवेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। और तभी एयरटेल की तरफ से एक टेक्नीशियन और आ जाते हैं जो कि मोहित भैया के दोस्त हैं और फिर दोनों ही एक साथ मिलकर इस इंटरनेट इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए दोनों ही एक साथ काम पे लग जाते हैं। एंड देन बारी है अब इस डिवाइस को छत पर फिक्स करने की। तो मैं इस डिवाइस को अपने छत पर लगी पानी की टंकी के पाइप पे इस डिवाइस को फिक्स करवाने वाला हूँ। तो इस रेडियो को छत पे लगाने के लिए पहले से ही इस रेडियो के बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है जिसकी मदद से इस रेडियो को फिक्स किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस रेडियो को फिक्स करने के लिए इसके बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज दी गई है जिसकी मदद से मोहित भैया इस डिवाइस को आज हमारे घर पे फिक्स करेंगे। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, इस रेडियो को छत पर लगाने के लिए रेडियो का बैक स्टैंड, कलमपू और कुछ स्क्रूज को निकाल लिया गया है। एंड उसके बाद ये अपने बैग से कुछ जरूरत की चीजों को निकाल लेते हैं जैसे कि क्रिम्पिंग टूल, वायर कटर, RJ45 कनेक्टर, स्क्रू ड्राइवर एंड टाई बैंड जिसकी मदद से इस डिवाइस को फिक्स किया जाना है। फिर हम लोग आ जाते हैं छत के सबसे ऊपरी हिस्से पे जहाँ पे हमें इस डिवाइस को इंस्टॉल करवाना है। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, भैया इस डिवाइस को छत पे लगाने के लिए इस डिवाइस के पीछे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्टैंड को लगा रहे हैं ताकि इस डिवाइस को छत पे लगी पाइप में कसा जा सके। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पहले से ही यानी प्री इंस्टॉल्ड एक 5G सिम कार्ड दिया जाता है जो कि हमारे और आपके सिम कार्ड से काफी अलग होते हैं, जो कि इस सिम कार्ड को एयर फाइबर डिवाइसेस के लिए प्रिपेयर किया गया है। हालांकि मुझे इस डिवाइस और सिम कार्ड के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस रेडियो में लगे स्टैंड को अच्छे से टाइट कर लिया गया है
एंड इस रेडियो में लगे सिम स्लॉट को भी अच्छे से कवर अप किया जा रहा है ताकि मौसम खराब होने पर इस रेडियो में कोई खराबी ना आए। सो ऑलमोस्ट इस इंटरनेट इंस्टॉलेशन का सेटअप 1 कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी है इस डिवाइस को छत पर लगे पाइप में लगाने की। एंड देन आइए अब देखते हैं इस डिवाइस को किस तरीके से छत पे लगाया जाएगा। फाइनली हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे इस डिवाइस को हमें लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो पानी की टंकी का जो पाइप है, हमें इस पाइप में ही इस डिवाइस को सेट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो भैया इस रेडियो के पीछे कलम्पू को लगा रहे हैं ताकि इस कलम्पू के जरिए इस पाइप में इस रेडियो को फिक्स किया जा सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पाइप में पहले से ही एक और रेडियो लगा हुआ है जो कि BSNL का एयर फाइबर इंटरनेट है और इस कनेक्शन को मैं पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ। हालांकि गाइज मुझे इस इंटरनेट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण इंटरनेट यूज करने में रुकावट आती है। एंड देन मैंने सोचा कि क्यों ना एक कनेक्शन और लगवा लूं ताकि किसी एक में दिक्कत आए तो दूसरा यूज किया जा सके। और दोनों ही डिवाइस का इंस्टॉलेशन सेम प्रोसेस से ही होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि BSNL एयर फाइबर में आपको कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है और वहीं एयरटेल स्ट्रीम एयर फाइबर में आपको कॉलिंग फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। एंड फाइनली इस डिवाइस को पाइप में अच्छे से कस लिया गया है और इसी के साथ इस इंटरनेट इंस्टॉलेशन का सेटअप 2 कंप्लीट हो चुका है। एंड अब इसके बाद बारी है इस डिवाइस में केबल कनेक्शन करने का। तो इसके लिए पहले से ही भैया ने कैट 6 केबल को इस छत से लेकर मेरे कमरे तक पहुंचा दिया था ताकि कनेक्शन करने में काफी आसानी हो। एंड जब तक भैया इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो इस रेडियो में कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे लैन केबल बनाया जा रहा है जिसमें RJ45 कनेक्टर को जोड़ा जाएगा। तो भैया क्रिम्पिंग टूल की मदद से इसमें RJ45 कनेक्टर को जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर इस डिवाइस में इसे कनेक्ट कर देते हैं। एंड फाइनली भैया इस केबल में RJ45 कनेक्टर को क्रिम्पिंग टूल की मदद से पंच कर देते हैं। अब भैया इसको अच्छे से चेक कर रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड अब बारी है इस लैन केबल को रेडियो से कनेक्ट करने की। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस लैन केबल को रेडियो से कनेक्ट किया जा रहा है और साथ ही इस केबल में लगे वायर कवर की मदद से भैया इस डिवाइस को अच्छे से सील कर रहे हैं ताकि कभी मौसम खराब हो तो इस डिवाइस पे कोई असर ना पड़े। और इसी के साथ इस इंटरनेट इंस्टॉलेशन का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। एंड जो बची हुई केबल थी जो कि नीचे लटक रहा था भैया ने उसको टाई बैंड की मदद से पाइप में बांध दिया है ताकि कभी इधर उधर ना हो। एंड नाउ बारी है अब इस रेडियो में पावर सप्लाई देने की, साथ ही इस रेडियो के साथ मोडेम यानी राउटर को कनेक्ट करने की। तो इसके लिए हमें जाना होगा उस कमरे में जहाँ पे हम अपने राउटर को लगाने वाले हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने कमरे में जहाँ पे हमें अपने राउटर को लगाना है और हमने डिसाइड किया है कि इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के बगल में ही हम अपने राउटर को लगाएंगे। तो जैसा कि आप ये काले कलर की डिवाइस देख रहे हो इसके थ्रू रेडियो में पावर दिया जाएगा। तो इसे PoE यानी कि पावर ऑफ एथरनेट कहा जाता है जो कि बोर्ड के बगल में ही इसे फिक्स किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के बगल में PoE एडेप्टर को लगा दिया गया है एंड इसके जस्ट बगल में मोडेम यानी राउटर को लगाने के लिए उसके स्टैंड को फिक्स किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे स्टैंड को दीवार में लगाने का काम पूरा हो चुका है और भैया ने भी उसके बाद राउटर को इस स्टैंड में लगा दिया है। एंड अब बारी है इन दोनों ही डिवाइस में लैन केबल कनेक्शन व पावर सप्लाई करने की। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसमें कनेक्शन किया। एंड अब छत पर लगे रेडियो में पावर सप्लाई देने के लिए जो केबल हमने ऊपर रेडियो से नीचे इस कमरे तक खींचा था, अब उसी केबल में RJ45 कनेक्टर को यहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि ऊपर लगे रेडियो में पावर सप्लाई दिया जा सके। और वहीं इस इंटरनेट केबल को दीवार में फिट किया जा रहा है ताकि सिस्टमैटिक तरीके से यह वायर देखने में अच्छा लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो केबल में कनेक्टर जोड़ना और वायरिंग फिटिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है रेडियो और PoE दोनों में पावर सप्लाई देने की। तो इसके लिए राउटर में लगा हुआ जो एडाप्टर है उसके वायर को यहाँ पे खोला जा रहा है और फिर PoE एडाप्टर और राउटर दोनों में ही एक साथ पावर को कनेक्ट किया जाएगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हो नीचे लगे हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड के थ्रू इन दोनों ही डिवाइसेस में पावर को कनेक्ट कर दिया गया है। एंड पावर कनेक्ट करने के बाद PoE एडाप्टर और राउटर में लगी हुई लाइट यहाँ पे जल चुकी है। अब उसके बाद राउटर में कनेक्शन देने के लिए PoE एडाप्टर से राउटर में एक लैन केबल को कनेक्ट किया जा रहा है।
तो अब राउटर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है ऊपर रेडियो से आई हुई लैन केबल को पीओई अडेप्टर से कनेक्ट करने की। और जैसा कि आप देख रहे हो अभी इस राउटर में एक येलो कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। तो जब इसमें इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी और एक सफेद कलर की लाइट इसमें जल जाएगी। एंड फाइनली गाइस ऊपर रेडियो से आई हुई लैन केबल को पीओई अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर लिया गया है। एंड इसी के साथ इस इंटरनेट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस राउटर में सफेद कलर की लाइट जल चुकी है। इसका मतलब है कि यह राउटर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एंड अब बारी है इस राउटर को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करने की और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें हमें इंटरनेट स्पीड कितनी मिलती है। तो गाइज इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए मैं अभी अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। एज यू कैन सी गाइज मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है गूगल क्रोम को। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्पीड टेस्टिंग करते हैं। तो स्पीड टेस्टिंग करने के लिए हमें गूगल में लिखना होगा स्पीड टेस्ट। तो फाइनली मैंने यहाँ पे स्पीड टेस्ट लिख के सर्च कर लिया है। अब ये जो पहला वाला लिंक है इस पे मैं टैप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पहले वाले लिंक पे टैप किया तो मुझे ये ओखला का पेज ओपन हो चुका है। अब इस पे मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए सिंपली हमें गो पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया है। अब चलिए वेट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो स्पीड टेस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे मेरे को डाउनलोडिंग यहाँ पे जो है स्पीड है 40 MBPS का है और अपलोडिंग भी यहाँ पे 40 MBPS का ही स्पीड देखने को मिल रहा है। तो गाइज मैंने इस इंटरनेट कनेक्शन के साथ 499 प्लस 18% GST वाला प्लान सब्सक्राइब किया है, जिसमें 590 रुपए में हर महीने 40 MBPS डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिल जाता है। और इस प्लान के हिसाब से इंटरनेट स्पीड भी हमें काफी ठीक ठाक देखने को मिली है। एंड इसके अलावा इसमें और भी प्लान अवेलेबल है, जैसे कि 699 प्लस 18% GST यानी कि 825 वाले प्लान में 40 MBPS के साथ फ्री DTH इंस्टॉलेशन के साथ 350 से भी ज्यादा HD और SD चैनल देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इस इंटरनेट कनेक्शन में और भी कई प्रीमियम प्लान्स अवेलेबल है, जिसमें कि आपको कई OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो। और अगर आपको प्लान्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दिया है। तो गाइज मैंने इस इंटरनेट कनेक्शन को लगभग 2400 रुपए में अपने घर पे लगवाया है, जिसमें कि मुझे 4 महीने के लिए मुफ्त रिचार्ज और आफ्टर 4 मंथ मुझे हर महीने इंटरनेट कनेक्शन यूज करने के लिए 590 रुपए का बिल पे करना पड़ेगा। एंड आखिरी में कहना चाहूंगा कि यह इंटरनेट कनेक्शन मेरे हिसाब से काफी अच्छा और बजट फ्रेंडली है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यह कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर इस इंटरनेट कनेक्शन को अपने घर पर लगवा लें। और अगर आप इस इंटरनेट कनेक्शन को अपने घर पर लगवाने की सोच रहे हैं तो आप अपने नजदीकी एयरटेल रिटेलर या फिर इनके वेबसाइट पे संपर्क करें और वहां से इनके प्लान्स को बुक कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।